नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स के लिखे एक लेख पर आधारित है और कैसे देश का गरीब और पिछड़ा वर्ग अपनी गरीबी से तो लड़ सकता है, लेकिन समाज और सिस्टम के आगे वो हार जाता है और कैसे ये समाज और सिस्टम उसके आगे एक चुनौती बनकर खड़ा होता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें चंदन और मोहम्मद शोएब नाम के दो युवक दिखाए जाते हैं जो कि अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आवेदकों की भीड़ देख के चंदन कहता है पता नहीं यार कैसे होगा, लेकिन शोएब उसकी हिम्मत बांधता है और उसे साथ चलने को कहता है। इसी बीच भीड़ में चंदन की मुलाकात सुधा नाम की एक लड़की से होती है जो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन चंदन अपना नाम बताने में काफ़ी हिचकचा रहा होता है। जिसके बाद वो अपना नाम चंदन कुमार बताता है और सुधा भी उसे अपना नाम सुधा भारती बताती है। अब इनकी मुलाकात के बाद हमें सीधा भीड़ दिखाई जाती है कि कैसे छात्रों की भीड़ ट्रेन में भेड़ बकरों की तरह भरकर जा रही है और वो परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। और यहाँ हमें फिल्म का नाम होम बाउंड दिखाया जाता है। अगले दिन हमें सीधा चंदन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर चंदन कार्यालय में फ़ोन कर कर अपने परीक्षा के परिणाम के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद हमें चंदन की आर्थिक हालत दिखाई जाती है कि उसके माता पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और चंदन उधर देखता है कि उसकी माँ की एड़ियाँ पूरी तरीके से फट चुकी हैं। और चंदन अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं तुम्हारे पैरों के लिए अच्छी सी चप्पलें और क्रीम लाऊंगा जिससे तुम्हारी एड़ियाँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसकी माँ कहती है बेटे, फटी एड़ियाँ ही तो गरीबों का गहना है। इधर हमें शोएब दिखाया जाता है जो कि अपने किसी रिश्तेदार के पास आया होता है जो पुलिस में होता है और वो उससे रिजल्ट के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, तुम दुबई जाकर क्यों नहीं नौकरी कर लेते। जिसके बाद शोएब बताता है कि मेरा घर परिवार तो सब यहीं है, मैं दुबई जाके क्या करूँगा। इधर शोएब के घर पर हम देखते हैं कि शोएब सुबह सुबह चंदन की कमीज़ पहनकर तैयार हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि शोएब एक आरओ कंपनी में चपरासी का कार्य करने लगता है। और शोएब और चंदन दोनों परीक्षा के परिणाम का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शोएब जिस आरओ सेल्स कंपनी में काम करता है वहाँ पर विकास त्रिपाठी नाम का उसका मैनेजर होता है जो कि व्यवहारिक रूप से शोएब के साथ काफ़ी अच्छा होता है और वो उसके काम की तारीफ करता है। लेकिन वहीं हमें अर्जुन मिश्रा नाम का एक और कार्मिक दिखाया जाता है जो कि शोएब का संदेहात्मक नज़र से देखता है और उसे उसके धर्म को लेकर निशाना बनाने की कोशिश करता है। वो शोएब से कहता है कि वो अपना और अपने पिता का आधार कार्ड ला के दे। शोएब उसकी मंशा को समझ जाता है और वो घर जाके जैसे ये सब बताता है तो उसके पिता भी बोलते हैं कि पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम्हारा और हमारा ही आधार कार्ड क्यों मंगाया जा रहा है, ये लोग हमें ऐसे ही निशाना बनाते हैं। इधर चंदन और शोएब शाम को बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि यार अगर नौकरी लग जाएगी तो हमारे हालात बदल जाएंगे। इधर दिखाया जाता है कि गांव में भी सब लोग उन्हें उनके जाति और धर्म को लेकर टारगेट करते हैं और उन्हें यहाँ भी उस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। और हमें पता चलता है कि इन दोनों की स्थिति आर्थिक ही नहीं और सामाजिक रूप से भी दोनों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है और समाज का इनको लेकर क्या नज़रिया है और इनके प्रति क्या व्यवहार है। अगले दिन चंदन परीक्षा के परिणाम के बारे में जानने के लिए सीधा सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है जहां कुर्सी पर बैठा कर्मिक उससे उसका नाम पूछता है और चंदन उसकी मंशा को समझ जाता है और डर से अपना नाम चंदन कुमार भारद्वाज बताने लगता है। जिस पर वो कार्मिक उसके सामने आरक्षण और आरक्षित लोगों की बुराई करने लगता है, जिसे देख सुनकर चंदन सहम जाता है और ये बात अपने दोस्त शोएब को बताता है। जिस पर शोएब उससे पूछता है कि तूने सच क्यों नहीं बताया। तो चंदन बताता है कि यार मुझे ये सब सुनकर डर लगता है और मुझे पता है कि समाज हमें किस नज़र से देखेगा। इधर सुधा चंदन से मिलने आती है और हमें पता चलता है कि सुधा भी चंदन की तरह एक आरक्षित वर्ग से है। और सुधा चंदन से कहती है अगर परीक्षा का परिणाम नहीं आ रहा है तो क्यों ना तुम कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी स्नातक पूरी करने के बारे में सोचते हो, जिससे कि तुम्हारे लिए आगे के और अवसर खुलेंगे। अब चंदन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कॉलेज पहुंचता है
जहां वो एडमिशन फॉर्म भरते वक्त अपने आप को सामान्य श्रेणी का भरता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि चंदन की बहन स्कूल में काम करती है और वो उधर केयर टेकर के तौर पर कार्य करती है और स्कूल में सभी बच्चों का ध्यान रखती है, और वो अपनी माँ को भी स्कूल में नौकरी देने के लिए ले जाती है। जहाँ चंदन की बहन चंदन की माँ से कहती है कि अगर चंदन हमारा साथ देगा तो घर बन सकेगा, लेकिन चंदन की माँ कहती है नहीं, उसे ग्रेजुएशन करने दो। इधर हमें दिखाया जाता है कि शोएब अपने कार्यालय की टीम के साथ एक सेल्स के लिए गया होता है, जहाँ पे सेल्समैन आरओ नहीं बेच पा रहा होता है, लेकिन शोएब कुछ बातें बोलकर उस परिवार को वो आरओ बेचने में कामयाब होता है। जिसके बाद विकास त्रिपाठी, जो शोएब का बॉस था, वो उसके काम से खुश होता है और वो उसे सेल्समैन बनने की सलाह देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि शोएब ग्रेजुएट नहीं है, जिस कारण शोएब त्रिपाठी जी को कहता है कि मैं सेल्समैन नहीं बन पाऊंगा सर। इधर शोएब अपने दोस्त चंदन को अब बाइक से शहर के लिए छोड़ने जाता है, क्योंकि चंदन का दाखिला कॉलेज में हो चुका है और चंदन सुधा के साथ अब कॉलेज में पढ़ता है। जहां हमें दिखाया जाता है कि वो किताबों की कीमत देखकर डर जाता है, लेकिन सुधा उसको अपनी किताबें देती है और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हौसला देती है, और सुधा उसे अपने घर पर बुलाती है। जहाँ सुधा के घर पर वो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर देखकर थोड़ा कंफर्ट महसूस करता है, और वो सुधा से अपने रिश्ते के बारे में पूछता है कि हम लोगों का आगे के लिए कुछ है या नहीं। जहाँ पर सुधा उसे आश्वासन देती है और हमें पता चलता है कि चंदन और सुधा दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं कि चंदन चुपके से शोएब के घर आ गया होता है, और तभी शोएब और उसका परिवार भी पीछे से वहाँ आ जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि आज ईद है और चंदन शोएब के घर बिरयानी खाने आया होता है। अब शोएब का परिवार और चंदन का परिवार बैठकर वहाँ बिरयानी खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चंदन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और चंदन उसे पढ़ के कहता है कि परीक्षा का परिणाम आ गया है। जिसे देखकर शोएब और चंदन तुरंत परिणाम देखने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, और दोनों का परिवार भी उनके परिणाम को लेकर चिंतित होता है। सबसे पहले वो दोनों चंदन का परिणाम देखते हैं और हमें पता चलता है कि चंदन परीक्षा में पास हो गया है, और चंदन भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शोएब अपना परिणाम देख रहा है और हमें पता चलता है कि शोएब इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया है और शोएब इस परीक्षा में विफल रहा। तब हमें दो पहलू दिखाए जाते हैं कि इधर चंदन का परिवार है जो चीज़ों को लेकर खुश है, और चंदन अपने भविष्य की कल्पनाओं में खोया होता है। और हम देखते हैं कि एक तरफ शोएब है जिसके परिवार उसके परिणाम को लेकर दुखी है, और शोएब भी इस परीक्षा परिणाम की वजह से खुद को काफ़ी परेशानियों में डाल लेता है। इधर चंदन जो आगे फिज़िकल की तैयारी कर रहा है, और शोएब उसे दूर से देखकर चुपचाप निकल जाता है। शोएब अपने काम पर लग जाता है। चंदन उसे कई बार फ़ोन करता है और कई बार बात करने का प्रयास करता है, लेकिन शोएब जो काफ़ी परेशान है वो उससे मिलना नहीं चाहता, और चंदन के काफ़ी प्रयासों के बाद भी वो दोनों बात नहीं करते। इधर हमें पता चलता है कि शोएब के पिता बीमार हैं और उनके पैर के ऑपरेशन के लिए उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपया चाहिए। जिसके बाद शोएब अपनी कंपनी में जाता है और वो त्रिपाठी सर से खुद को सेल्स मैन बनाने की बात करता है, और वो सेल्स की नौकरी के लिए तैयार होता है। लेकिन जो कंपनी का मेन बॉस है वो मना कर देता है। वो कहता है कि शोएब ग्रेजुएट नहीं है और हम इसे सेल्समैन नहीं बना सकते। इधर चंदन शोएब को बहुत ज़रूरी कार्य बोलकर जैसे तैसे अपने पास मिलने बुलाता है। जिसके बाद दोनों में बात होती है और शोएब कहता है कि तू इस नौकरी के लायक नहीं था, तू सीरियस भी नहीं था, लेकिन ये तुझे मिल गई तो चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। जिसके बाद
चंदन और शोएब में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और शोएब उसे कहता है कि तू हमारा बाप बनने की कोशिश मत कर। और यहाँ से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों की दोस्ती में अब फाइनली दरार आ ही जाती है। फिर सीधा हमें दिखाया जाता है कि चंदन का फिजिकल हो रहा है और चंदन का फिजिकल काफ़ी अच्छा जाता है, जिसको लेके चंदन अपने परीक्षा परिणाम के लिए और उत्सुक होता है। और वहाँ कर्मिक भी उससे कहते हैं कि उसका फिजिकल काफ़ी अच्छा गया है। इधर शोएब के पिता की हालत खराब होती जा रही है और उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो शोएब रात को अपनी कंपनी में जाता है और वो बिना किसी को बताए चुपके से 4 अपनी गाड़ी में बांधकर वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन सुबह ऑफिस में अर्जुन मिश्रा, जो शोएब से जलता था, उसे बहाना मिल जाता है और वो कहता है इन लोगों पे भरोसा करने लायक नहीं है, वो चोरी करके भाग गया है। तभी हम देखते हैं कि शोएब वापस आता है तो सब लोग उससे पूछते हैं तुमने क्यों किया। तब शोएब दिखाता है कि उसने 4 बेच दिए हैं और बाकी 4 के ऑर्डर भी लाया है, जिसे देखकर कंपनी का जो बॉस है वो शोएब से काफ़ी खुश होता है और वो शोएब को सेल्समैन की नौकरी दे देता है। इधर चंदन की माँ को स्कूल में खाना बनाने का और बच्चों को खाना खिलाने का कार्य मिल जाता है। स्कूल का टीचर अपर कास्ट का होने के बावजूद भी चंदन की माँ के काम से खुश होता है। और इधर अब चंदन का परिवार सब अपने अपना वेतन जोड़कर घर बनाने का हिसाब लगा रहा होता है और चंदन को लगता है कि ऐसी आर्थिक स्थिति में वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा। और चंदन कॉलेज छोड़कर अपने परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार करने लगता है। तभी सुधा का उसे फ़ोन आता है और सुधा उसे परिवार में एक शादी के लिए आमंत्रित करती है। चंदन सरिता के परिवार की उस शादी में जाता है जहाँ सुधा और चंदन आपस में बात करते हैं। तो सुधा उसे कहती है तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा। चंदन बताता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पढ़ाई पूरी कर सके। यदि उसे ये पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई तो उसके परिवार के और उन सबकी स्थिति काफ़ी ठीक हो जाएगी। जिस बीच सुधा और चंदन के बीच इसी बात को लेके बहस होने लगती है और दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और रिश्ता टूटने के कारण पर होता है। अगले दिन चंदन सीधा सरकारी कार्यालय जाता है अपने परिणाम के बारे में पता करने, जहाँ उसे पता चलता है कि परीक्षा स्थगित हो गई है। अब पता नहीं परिणाम कब आएगा। इधर स्कूल में बच्चों के माता पिता चंदन की मां की जाति जानकर उसका इस स्कूल में नौकरी करने पर विरोध करते हैं और वो उसे नौकरी से हटाने की मांग करते हैं। स्कूल का टीचर लोगों को समझाने का काफ़ी प्रयास करता है लेकिन लोग नहीं समझते और हमें पता चलता है कि चंदन की मां की भी नौकरी यहाँ से चली गई है और चंदन का परिवार दोबारा उस आर्थिक बोझ की तरफ दबता जा रहा है। इधर चंदन की बहन कहती है मैं घर का बोझ उठाते उठाते थक गई हूँ। जिसके बाद चंदन तय करता है कि अब वो गुजरात जाएगा नौकरी करने और उसके पिताजी यहीं रहेंगे। और चंदन अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके गुजरात के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि चंदन ना परीक्षा में पास हो पाया है और ना ही वो अपनी स्नातक कर पाया है और चंदन सीधा गुजरात मजदूरी करने चला गया है। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, वो भी शिफ्ट के हिसाब से उस घर में और नौकरी को ध्यान में रखते हुए रहते हैं। और चंदन इधर गुजरात की फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है और वो यहाँ से पैसे बचाकर अपने घर पर भेजना शुरू कर देता है। और इधर शोएब, जिसने अपने पिता के इलाज के लिए लोन ले लिया है और वो अब अपनी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर कार्य कर रहा है और चंदन पैसे बचाकर अपने घर बेचने लगा है। तो दिखाया जाता है कि उसका घर का काम होना शुरू हो गया है और उसके घर की नींव रखी जा चुकी है, जिसे वहाँ से देखकर चंदन काफ़ी खुश होता है। इधर कंपनी में अनिल मिश्रा कहता है कि बॉस तुम्हारे काम से काफ़ी खुश हैं और आज बॉस ने इंडिया पाकिस्तान मैच देखने का प्लान और पार्टी रखी है अपने फार्म हाउस पे,
तो तुम्हें भी वहाँ पर आना है। और चंदन अपने घर से सब लोगों के लिए गाजर का हलवा बनवाकर पार्टी में पहुँच जाता है। उधर हम देखते हैं तो फार्म हाउस में सब लोग मैच को एंजॉय करते हैं और शोएब सीधा त्रिपाठी सर के पास जाके बैठ जाता है। और तभी जैसे ही खाना शुरू होता है तो अर्जुन मिश्रा दोबारा शोएब को उसके धर्म को लेकर टारगेट करता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद शोएब काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो इस नौकरी को छोड़कर जाने लगता है। विकास त्रिपाठी से समझाता है कि नौकरी मत छोड़ो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन शोएब कहता है कि अब मैं और जलील नहीं हो सकता और अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, जिसके बाद शोएब उस नौकरी को छोड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है शोएब भी गुजरात गया है फैक्ट्री में काम करने और वो सीधा चंदन से मिलता है। और हमें दिखाया जाता है कि गरीबों की राह एक ही होती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, दोनों ने बहुत ख्वाब देखे, लेकिन गरीबी और मजबूरी में इन दोनों को एक ही जगह लाकर फेंक दिया। और अब दोनों फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और दोनों यहाँ पर काम करके मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को पैसे भेजने लगते हैं। इधर चंदन के घर का काम भी शुरू हो गया है और उसका घर भी बन रहा है। और अब शोएब भी वहीं गुजरात की फैक्ट्री में काम करने लगा है, जिसकी वजह से वो पैसे अपने घर भेज पाता है। और हम देखते हैं कि शोएब के पिता के भी पैर का ऑपरेशन हो गया है। और शोएब जब अपने घर से वापस आ रहा होता है तो वो चंदन के घर से चंदन की माँ के द्वारा भेजा गया अचार वहाँ से लेकर आता है। और वो जैसे ही सामान लेकर अपने साथियों के पास पहुँचता है तो चंदन सीधा बैग खोलता है और वो अपने माँ के अचार को पहचान जाता है। और तभी उनके सारे साथी उसके अचार की ओर लपक जाते हैं और उससे वो अचार ले लेते हैं। इधर सुधा भी चंदन से आज मिलने आई है और सुधा चंदन से माफ़ी मांगती है कि वो उसकी आर्थिक स्थिति को समझ नहीं पाई थी और उसे लगा था क्योंकि उसके पिता ग्रेजुएट नहीं थे तो उसके पिता को कभी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, जिस कारण वो चंदन को आगे बढ़ने की सलाह दे रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है और सरकार ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया है और सारी फैक्ट्रियों का काम ठप पड़ चुका है। किसी फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा और मज़दूरों को मालिकों द्वारा जो थोड़ा बहुत जितना संभव हो सके उतना बस खाना दिया जा रहा है और वो मज़दूर उसी खाने के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब कई मज़दूर यहाँ से चले गए हैं, लेकिन चंदन और शोएब अभी भी यहाँ पर है और वो अपने साथियों के साथ दोबारा कंपनी में देखने जाते हैं तो देखते हैं कि फैक्ट्री पे ताला लग गया है और गार्ड उन्हें बताता है कि फैक्ट्री में काम बंद हो चुका है, सब लोग चले गए। तो वो गार्ड से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं गए। तब वो गार्ड कहता है मैं यहाँ से गया और ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई तो। और हमें मजबूरी का एक और रूप दिखता है। तब हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में चंदन और शोएब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी शोएब और चंदन को कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जिस पर चंदन से उसका नाम पूछा जाता है और चंदन अपना नाम हसन अली वाला बताता है और पुलिस वाले दोनों की पिटाई करते हैं। तो शोएब उससे पूछता है तूने अपना नाम हसन अली क्यों बताया। तब चंदन कहता है तूने एक बार कहा था ना कि तेरा बाप बनने की कोशिश ना करूं, ले आज हम बन गए ना तुम्हारे बाप। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों दोस्त कितना एक दूसरे से लगाव रखते हैं। अगले दिन भीड़ में दोनों भीड़ के साथ वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं और जैसे तैसे दिन में रात में जैसे ही मौका मिलता है वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है जो कि कुछ पैसों में ट्रक में लोगों को ले जा रही होती है, लेकिन ट्रक में जगह ना होने की वजह से चंदन और शोएब ट्रक की छत पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि लोगों में कोविड को लेकर कितना डर है कि कुछ लोग खांसने लगते हैं तो तुरंत उन्हें ट्रक से उतारकर रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। और चंदन और शोएब ट्रक की छत पर बैठकर ये बात कर रहे होते हैं। चंदन कहता है कि अगर हम दोनों ग्रेजुएशन कर लिए होते ना और ग्रेजुएट होते तो हम सही में इस दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ सकते थे और शायद अपनी ज़िंदगी को बदल सकते थे। और हम जैसे ही अब घर पहुंचेंगे ना तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करेंगे। इधर चंदन की तबीयत खराब होने लगी है
और शोएब ड्राइवर से कह के कि चंदन को शायद ऊपर हवा लग गई है, वो चंदन को ड्राइवर से गाड़ी में पीछे बैठाने को बोलता है और ड्राइवर रेडी होकर उसे बाकी लोगों के साथ बैठा देता है। इधर चंदन को खांसी उठने लगी है और बुखार होता है, जिस वजह से बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे कोरोना हो गया है, इसे गाड़ी से उतारो। और सब लोगों की वजह से ड्राइवर चंदन और शोएब को यहाँ पर गाड़ी से उतार देता है। शोएब के काफ़ी आवेदन के बाद भी वो उसे गाड़ी में नहीं बैठा था और इधर चंदन और शोएब अब सड़क पर अकेले बैठे हैं। शोएब चंदन को कहता है कि अब हमें चलना पड़ेगा, लेकिन चंदन की हालत काफ़ी ख़राब है और शोएब जैसे तैसे उसे अपने साथ वहाँ से आगे ले जाता है और आगे वो एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ नलके में पानी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग तुरंत उन्हें पत्थर मारकर वहाँ से भागने को कहते हैं कि तुम लोग बीमारी लेकर आए हो। शोएब थोड़ा पानी मांगता है लेकिन कोई नहीं दे। तभी एक महिला उन्हें पानी देती है और वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन धूप में चलते चलते चंदन की हालत और ख़राब होने लगती है। शोएब चंदन के फ़ोन करके उसकी हालत के बारे में उसके परिवार वालों को बता देता है। उसके परिवार वाले यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। शोएब चंदन को हिम्मत बनाता है कि भाई बस कुछ दूर और चलना है, फिर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। उधर माँ होगी, पिताजी होंगे, बहन होगी, सब घर पे इंतज़ार कर रहे हैं भाई, बस कुछ देर और चलना है। और शोएब चंदन को अपनी पीठ पर बैठाकर चलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चंदन इस जंग को हार चुका है और वो रास्ते में ही दम तोड़ चुका है। और चंदन अब हमारे बीच नहीं रहा। चंदन के शरीर को ले जाते वक्त शोएब उसके बैग में देखता है कि उसने कॉलेज के 2 फॉर्म भरे होते हैं, जो चंदन कुमार का और शोएब का होता है। और इसमें चंदन ने इस बार अपना पूरा नाम भरा होता है और अपनी जाति भी सही दिखाई होती है। सुधा को इसके बारे में पता चलता है, वो भी टूट जाती है। और इधर चंदन का शरीर अब उसके घर आ चुका है और हम देखते हैं कि चंदन की माँ इन सबको देखकर टूट जाती है और शोएब दिखाता है कि चंदन ने अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदी होती हैं और वो उन चप्पलों को लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो ये सफ़र पूरा नहीं कर सका। अब अंतिम संस्कार के बाद हमें दिखाया जाता है कि चंदन का घर बन चुका है और शोएब उसके घर पर कार्य कर रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला एक चिट्ठी लेकर आता है और ये और कुछ नहीं, चंदन का जॉइनिंग लेटर था। लेकिन चंदन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब शोएब यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है और वो अपने दोस्त चंदन को आज भी अपनी यादों में ढूंढ